दो साइमल्टेनियस चीज़ें चल रही थी। एक तरफ मेरे पिताजी के 2 ऑपरेशंस हुए, एक प्लान्ड ऑपरेशन था और उसके 6 दिन बाद एक इमरजेंसी सर्जरी हुई। तो वो स्पाइनल वाला? स्पाइन, और उसी के साथ में ही एक इमरजेंसी सर्जरी उसी को लेके हुई जी। एंड ऑलमोस्ट ज़्यादा हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे, कन्फाइंड टू द रूम, बबल में थे। और उसी के दौरान जो एकनाथ शिंदे के 1-2 उनके साथ में रहने वाले लोग थे, उनको ईडी ने उठाया था, जो भी उनके जो एजेंसीज है आईटी ने उठाया था, और उनको भी कहा गया था कि देखो भाई, अगर आप आओगे नहीं तो आपको भी अंदर जाना पड़ेगा। इनके भी मन में ख्यालात आ गए कि चलो अभी तो हमारे जो पार्टी के लीडर है, जो सीएम है, वो अभी हॉस्पिटल में है, कितने दिन रहेंगे, क्या होगा, क्या फ्यूचर है, हमारा क्या फ्यूचर है। तो इन्होंने एक एक को खरीदना शुरू कर दिया था और ये बातें हमारे कानों पे आ रही थी। तो लगभग, जब आप कह रहे हैं इन्होंने, तो आप एकनाथ शिंदे की बात, एकनाथ शिंदे ने, और लगभग मई में तो ये पता चल ही गया था कि इनके मन में क्या है, इनकी जो एक महत्वाकांक्षा क्या है, इनकी जो एक एम्बिशन क्या है, ग्रीड क्या है। क्योंकि एम्बिशन और ग्रीड में एक फाइन लाइन होती है, इन्होंने वो क्रॉस कर दी थी। और 20 मई को जब मैं खुद डाइवोस में था, मेरे साथ सुभाष देसाई साहब थे, नितिन राउत साहब थे, दोनों मंत्री थे मेरे साथ, वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, मैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर, ये तीनों मंत्री हम डाइवोस में थे। तभी एकनाथ शिंदे जी को वर्षा बंगला पे बुलाया था और उद्धव जी ने पूछा था कि क्या आपको सीएम बनना है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो हमारे कानों पे आ रहा है, अगर बनना है तो ये लो चाबी, बन जाओ, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी मत करो। उद्धव ठाकरे जी ने बिल्कुल आपके सामने कहा? नहीं, मैं बाहर था, लेकिन उन्होंने सबसे कहा और मुझसे भी कहा है जी। और फिर ऑफ कोर्स एकनाथ शिंदे ने रो पड़े। उन्होंने कहा कि देखो, मेरी जेल जाने की उम्र नहीं है, अभी तो मुझे जेल नहीं जाना है, लेकिन मैं सिर्फ भाजपा को झूठ बोल रहा हूँ कि मैं उनके पास आऊँगा, ये सच बात नहीं है। लेकिन उनके तेवर जो थे वो पता चल रहे थे मेरे साथ। फिर राज्यसभा के जो चुनाव थे 10 जून को थे, उन्होंने कोशिश की और वो सफल भी हो गए कि हमारे एक उम्मीदवार जो है वो गिर गए उस इलेक्शन में। उसी के बाद ठीक 15 जून को मेरे साथ वो अयोध्या आ गए और तभी उनका प्लान था वहीं से भागने का। सारी सेटिंग हुई थी, कौन किस प्लेन में जाएगा, कौन कैप्टन है उनका, कैसे होगा, और ये हमें पता चला था। और उसी के बाद 19 जून को हमारी पार्टी की फाउंडेशन डे रहती है, 20 जून को वोटिंग थी। दोनों हमारे जो उम्मीदवार थे विधान परिषद में, हमने लास्ट मिनट कोटा बदला और वो जीत गए। लेकिन जैसे ही जीत गए, काउंटिंग शुरू हुई थी और वो भाग गए उसी समय। पहले हमें लगा था इनके साथ 12 लोग हैं, लेकिन दिन ब दिन हम जैसे देखते गए तो काफ़ी सारे लोग जो सबसे बड़े मंत्री थे या जिन्होंने पहली सरकार भी में मंत्री बन चुके थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने सब खाया था, अभी पचन नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, तो भागने को इनको पड़ा। 2-3 लोगों ने कहा भी कि सर ये है, हम इस मामले में फंस जाएंगे, हमें प्लीज़ भागने दीजिए क्योंकि हम फंस जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने देखा होगा, उद्धव जी ने भी तब एक फेसबुक लाइव किया था और हमने भी यही सोचा कि जिन्होंने खुद को बेचा है या खुद इतने तकलीफ में है, उनको रोक के क्या फ़ायदा। और फिर जो हुआ वो हुआ। लेकिन सौरभ जी, एक ही मैं कहना चाहता हूँ, और ये मेरी दिल की बात है, बहुत सारे लोग लोकतंत्र में साइड्स बदलते हैं, पार्टियाँ बदलते हैं, विचारधारा बदलती है, यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ, ये करते रहते हैं। लेकिन इन्होंने जो की, जो गद्दारी हम कहते हैं, या सबसे गंदी चोरी जो इन्होंने की, बिना इस्तीफ़ा दिए हुए वहाँ जाके विधायक तो बन ही रहे। अगर नॉर्मल सेंस में लेते तो इस्तीफ़ा देते, चुनाव लड़ते और विधायक बनते, तो उनका था। सरकार बनाई, हमारी पार्टी का नाम ले लिया, पार्टी का सिंबल जो इलेक्शन कमीशन ने देना नहीं चाहिए था वो दे दिया, और वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के फ़ोटो जो उद्धव साहब ने खींचे थे वो भी ये लगाते। यानी थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, वो भी नहीं है इनमें, इंसानियत होनी चाहिए, वो भी नहीं है।